प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी वन लाइन इन डिटर्मिनेंट इज जीरो देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर हमारे पास कोई भी रो या कॉलम जीरो है तब हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 0 0 4 5 6, इसमें हमारे पास सेकंड रो है, एक्सपेंड यूजिंग सेकंड रो देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ पैरेलल लाइंस आर आइडेंटिकल, हमारे पास कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल होंगे तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 1 2 3, फर्स्ट रो और थर्ड रो हमारे पास आर इक्वल देन द डिटर्मिनेंट ऑफ इज जीरो। इसी प्रकार से हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ देयर इज लीनियर और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए 1 2 3 7 8 9 14 16 18, अगर हम थर्ड रो में से 2 कॉमन ले दें तो हमारे पास सेकंड रो और थर्ड रो आर इक्वल। तो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, दो लाइन अगर इक्वल हैं तो हमारे पास उसकी डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो, जैसा कि हमने दर्शा रखा है इसमें। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको डिनोटेड किससे करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। फिफ्थ क्या हमारे पास, इफ दो 2 रो और 2 कॉलम आर इंटरचेंज्ड, अगर हम 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तब हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट माइनस के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 1 4 2 1, देन डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - 8 इज इक्वल टू -7। अब हम इसका रो और रो को चेंज करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड रो, सेकंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया हमने, देन तब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने इसके हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा 8 - 1 इज इक्वल टू 7। 7 हमारे पास माइनस कैसे आ गया, माइनस इंटू माइनस ऑफ 7, तो माइनस साइन के साथ आ गया। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है, किसी भी रो या रो को 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट माइनस साइन के साथ चेंज हो जाता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स को के इसकी पावर के है देन था उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट की पावर के होगी। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए बी, अगर ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है देन उसका डिटर्मिनेंट तो किया है तो वह किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी डिटर्मिनेंट, दोनों इक्वल होंगे। एट्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है और बी ए बी पॉसिबल होगा, देन तब उसका डिटर्मिनेंट ए बी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो हमारे पास किसका इक्वल होगा, बी ए की मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर के, अगर हम किसी भी स्केलर के साथ मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है, उसका हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमने इसका फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वह किसकी इक्वल होगा, स्केलर की पावर जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका पावर हो जाएगा और उसका ए का डिटर्मिनेंट करते हैं तो दोनों इक्वल होंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है
ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, देन शो दैट 3A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27A का डिटर्मिनेंट, अर्थात है 3 की पावर 3, क्यों 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देन तो इसका ये दर्शाना है, हमने LHS फर्स्ट साइड लिया 3A के, पहले इसको 3 के साथ है मल्टीप्लिकेशन के, किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया यूजिंग एक्सपेंडिंग रो 3 रो या फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लिया। तो हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 6 0 12, तो हमारे पास 108। RHS साइड किया हमने तो एक्सपेंडिंग टर्म ऑफ फर्स्ट कॉलम से हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 2 0 4, तो इजिकल टू 4। ए हमारे पास 4 है ए डिटर्मिनेंट, और हमने इसको 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 108, तो दोनों साइड आर इक्वल्स। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ओके है। अब हम इस डिटरमिनेंट के ऊपर ऑपरेशन करें, एलिमेंट्री ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, कोई भी दो रो को हम एक दूसरे के स्थान पर इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर, हम किसी भी रो या कॉलम को किसके साथ है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, बाकायदा वो जीरो नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्या हमारे पास, एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हम किसी भी ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रो टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो, अगर हम किसी भी रो में कुछ जोड़ के या किसी भी रो को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास वही उस रो के स्थान पर हम उसको इंटरचेंज कर देंगे। इसी प्रकार से हम कॉलम को भी कर देंगे, कॉलम को भी एक दूसरे के स्थान पर इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को हम स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और किसी भी कॉलम को हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ लिख सकते हैं। अब इस बेस पे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे कि इस